सभी लोग लाइव कक्षा में जुड़ जाएंगे और आज हमारा होने वाला है संस्कृत का पाठ नंबर जी 3। ठीक है ना। इस पाठ का नाम है अलस कथा। क्या नाम है बताइए। तो इस पाठ का नाम है जी अलस कथा। और इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। तो एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं। जल्दी जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे, यस और नो, यस और नो। फटाफट से सब लोग लाइव देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया जी। और देखिए, जब तक मैं नहीं कहूँ कि क्लासेस बंद हैं तब तक आप ये नहीं समझें कि क्लास बंद है। क्लास 100% होनी है। ठीक है, सबको पता है अलस कथा पाठ है आप लोग के, है ना। आप लोग के बुक में अलस कथा पाठ है जी। यस या नो कर दीजिए फटाफट से। हाँ सर, अलस कथा पाठ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है अलस कथा पाठ और बहुत मज़ा आएगा। और सबसे पहले अलस कथा पाठ है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज जो सुबह क्लासेस हुई थी, आज सुबह जो क्लास हुई थी और उसका जो वीडियो था प्यारे बच्चों, वो यूट्यूब के द्वारा प्राइवेट कर दिया गया है। ठीक है, उसमें मेरी कोई दोष नहीं है, वो यूट्यूब के द्वारा प्राइवेट कर दिया गया है सुबह की वीडियो को। इसीलिए आप लोग सुबह की जो मैथ की क्लास जिन बच्चों ने लाइव नहीं देखा था वो लोग नहीं देख पाए होंगे। क्या आपने सुबह की क्लास देखी थी, हाँ या ना बताएं मुझे, हाँ या ना। वही लोग देख पाए होंगे जो लोग प्यारे बच्चों लाइव देखे थे, बाद में कक्षा नहीं देख पाए होंगे। और आप लोग इससे पहले वाला पाठ अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले मैंने पाटलिपुत्र वैभवम वाला पाठ पढ़ा दिया है। क्या आपने देखा है? अगर नहीं देखा है प्यारे बच्चों तो हम इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ हमने आपको पढ़ाया है। चलिए, आज की कक्षा के लिए आप रेडी हैं, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस गुरुजी मेरे। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक आलसी पुरुष है। कौन है बताइए? आलसी हैं। देखो, इसको कहते हैं मजे लेना इसको कहते हैं भाई जिंदगी के मजे लेना। देखो, ये भाई साहब जो है ना वो जिंदगी के मजे ले रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे बेड में बैठे हैं और कितनी आसानी से ये सोए हुए हैं। और आप मुझसे पूछो कितनी देर से सोए हैं गुरुजी, तो ये लगभग 6 घंटे से सोए हैं। कितने घंटे से? 6 घंटे से। तो इसे कहते हैं आलसी। क्या कहते हैं? आलसी। क्या आप भी आलसी हो? मुझे बताना मेरे भाई, क्या आप भी आलसी हो, हाँ या ना अब है ना, ऑफकोर्स मेरे भाई बोलोगे नहीं है सर। ये देखो, ये है, इसको आप ध्यान से देखो। ये हाथ में लेकर के क्या खा रहा है? पिज्जा खा रहा है शायद, है ना। ये हाथ में पिज्जा खा रहा है, ये भी आलसी है। ये भी क्या है? आलसी है। तो बच्चों, जीवन में सबसे पहली बात ये है ना कि आलसी मत बनो रे, कभी भी आलसी मत बनो। ठीक है, तो ये जो संस्कृत में हमारा पाठ है अलस कथा, एकदम आपको मानना पड़ेगा ये पाठ बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शानदार पाठ है ये। आप पढ़ोगे तो आप भी बोलोगे सर कितना मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। और ये है पाठ। एक एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। क्या आप लोगों को दिख रहा है? क्या चीज़ें आप लोगों को दिख रही है, एक बार हमें बताएं। यस यस, बहुत बढ़िया। चैप्टर 1 हो गया सर? नहीं, 1 नहीं पढ़ा है। चैप्टर 1 हमने नहीं पढ़ा है। 1 नहीं पढ़ा है, 2 के बाद 3। आइए देखिए क्या लिखा है, ध्यान से। इस पाठ को अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं, एक बार 2 बार, जो लोग लाइव देख रहे हैं ठीक है, जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे अच्छे से इसको देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए क्या लिखा है। अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य। कहते हैं कि अयम मतलब यह पाठ विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे? तो बोलेंगे विद्यापति। कौन है? विद्यापति। कथा ग्रंथस्य, यह जो ग्रंथ है ये कथा के रूप में है। पुरुष परीक्षा, क्या लिखा है? पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी यह जो है पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है उसी का अंश है। अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। आप बोलेंगे पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक है ना, ये पुरुष परीक्षा का ही अंश है। इसके लेखक कौन है? विद्यापति। कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा से। कहते हैं पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। कहते हैं जो पुरुष परीक्षा है वो किस भाषा में है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है वो किस भाषा में है, तो आप बोलेंगे सर पुरुष परीक्षा जो है वो सरल संस्कृत भाषा में है। किस रूप में है? कथा रूप में, है ना। विभिन्न प्रकार के इसमें क्या है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में क्या है? तो आप बोलेंगे सर विभिन्न प्रकार के मानव गुण के महत्व का वर्णन है। इसमें मानव गुण के महत्व का वर्णन है। आगे कहते हैं
दोष है ना, दोषानाम च निराकरणाय, है ना, निराकरणाय शिक्षा ददाति। और यहाँ पर दोष का निराकरण कैसे करें इसकी शिक्षा है। तो बताइए अलस कथा जो हमारा ग्रंथ है उसमें कितनी चीजें हैं, कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं? 2 चीजें हैं। कौन कौन सी? तो पहला सर इसमें साफ नहीं दिख रहा है सर, साफ नहीं दिख रहा है, इसका कारण एक है ना, एक ही हो सकता है इंटरनेट। बारिश का मौसम है, हो सकता है इंटरनेट अच्छा नहीं हो। दिख रहा है आप सबको? बताइए जल्दी से। यस, बहुत बढ़िया। 2 चीजें हैं इसमें। सबसे पहला चीज है कि मानव के गुण का महत्व। इस पाठ में मानव के गुण का महत्व है, मानव के गुण का महत्व का वर्णन है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरा है यहाँ पर कि इसके दोष का निराकरण का शिक्षा है। यदि आपके अंदर में कोई अवगुण है, कोई दोष है, अच्छा दोष, अच्छा गुण और दोष में आप अंतर समझते होंगे, गुण और दोष में समझते होंगे। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा गुण है या दोष है। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, अच्छा से पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा गुण है या दोष है। और मैं शराब पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, आई ड्रिंक वाइन, मैं शराब पीता हूँ, वो मेरा गुण है या दोष है? वेरी गुड। अगर मैं शराब पीता हूँ तो वो मेरा दोष है, और मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो ये मेरा गुण है। तो इसमें गुण है ना, इसमें गुण का वर्णन है, इसमें गुणों का वर्णन है। अगर कोई दोष है तो दोष के निराकरण करने का उपाय है, दोष के निराकरण करने का उपाय है। समझ गए? हाँ या ना कमेंट कर दीजिए। यस सर समझ गए। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है वो सरल संस्कृत भाषा में है और कथा रूप में है। इसमें मानव के गुण का महत्व, मानव के गुण का जो महत्व है उसका वर्णन है। और दूसरा दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और दोष का किस प्रकार से निराकरण हो इसकी शिक्षा बताई गई है। अगर यहाँ तक कंप्लीट है तो एक बार थम्स अप करें सब लोग लाइक पर बटन पर कि सर यहाँ तक कंप्लीट है गुरुजी मेरे, कंप्लीट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि विद्यापति ही, विद्यापति जो इसके लेखक हैं, लोकप्रिय मैथिल कवि आसित। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति जो हैं वो कैसे कवि हैं, वो किस भाषा के कवि हैं। तो आंसर लिखना पड़ता है कि विद्यापति जो हैं वो मैथिली भाषा के हैं। तो मैथिली भाषा के, मैथिली है ना, मैथिली कवि कौन है? मैथिली कवि कौन है? आंसर विद्यापति। ठीक है, मैथिल भाषा के लोकप्रिय कवि कौन है? तो सर विद्यापति। आगे पढ़ते हैं। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति, विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टः संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। कहते हैं ये तो मैथिल भाषा के, ये मैथिल भाषा के तो हैं ही, ये तो मैथिल भाषा के लोकप्रिय कवि हैं ही। उसके बाद भी कहते हैं कि अपि च मतलब और भी, अपि मतलब भी, च मतलब और भी बहुनाम मतलब बहुत सारे संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि, और इन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण किया है। विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषयो अपि प्रभुता, इसलिए इसकी जो विशिष्ट है, इसके जो विशिष्ट गुण हैं वो संस्कृतों में भी है। तो हम कह सकते हैं कि यह विद्यापति जो हैं वो किन किन भाषाओं में अपना योगदान दिए हैं? बताइए किस किस भाषा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं? तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले ये तो लोकप्रिय कवि हैं मैथिली भाषा के, लेकिन सर बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों को भी इन्होंने लिखा है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि संस्कृत विषय में भी इसका विशिष्ट योगदान है, विशिष्ट योगदान है। तो नंबर 1 मैथिली, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 1 लाडलो मैथिली, नंबर 2 संस्कृत, मैथिली और संस्कृत। आगे पढ़ते हैं। लिखा है प्रस्तुत पाठे, यानी जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं प्रस्तुत पाठे, यानी प्रस्तुत पाठ मतलब इस पाठ में। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। कहते हैं कि इस पाठ में आलस्य नाम का है ना। अच्छा ये बताइए आलस्य मनुष्य का गुण है या अवगुण है? आलस्य जो है मनुष्य का गुण है या दोष है? ये बताइए। आप बहुत आलसी हैं, आप बहुत आलसी हैं, ये आपका गुण है या दोष है? सर दोष है।
तो कहते हैं कि प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुते विद्यते। कहते हैं यहाँ पर आलस्य, एक जो आलस्य है उसका कथा दिया गया है, और आलस्य कथा किस रूप में है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आलस्य कथा जो है वो किस रूप में है। तो याद रखिएगा व्यंग्यात्मक रूप में। किस रूप में है? व्यंग्यात्मक रूप में है। व्यंग्यात्मक रूप में नहीं बोलते रहे किसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो, यानी तुम उसका व्यंग क्यों कर रहे हो, उपहास क्यों उड़ा रहे हो। तो यहाँ पर जो आलस्य कथा है वो व्यंग्यात्मक रूप में है। किस रूप में है बताइए? तो व्यंग्यात्मक रूप में। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको लगता है कि सर हो जाएगा ठीक तो मुझे बताएं। आगे लिखा है नीतिकार। जो नीतिकार हैं वो क्या करते हैं? आलस्य, क्या लिखा है? आलस्य ना, आलस्यम रिपु, है ना, क्या लिखा है? रिपु रूपम मन्यते, यानी जो नीतिकार हैं वो आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। आलस्यकार, है ना, नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु किसे मानते हैं? नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु किसे मानते हैं बताइए? नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु किसे मानते हैं? तो वो आलस्य को मानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे यहां से लेकर यहां तक आप बता दोगे। मैं पूछूं, अगर आप बोलो कि सर पूछो तो मैं पूछूं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों कि विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं या लोकप्रिय कवि हैं? तो मैथिल भाषा के। मैथिल भाषा के कौन लोकप्रिय कवि हैं? तो आंसर विद्यापति। विद्यापति। अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? तो विद्यापति। याद कैसे रखेंगे? तो मैं ट्रिक बताता हूँ। आलसियों को विद्या नहीं होती। मैंने ट्रिक क्या बताया? बोलो, ट्रिक क्या बताया? ट्रिक बताया सर आलसियों को विद्या नहीं होती। आलसियों को विद्या नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ विद्या नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ कि आलसियों को मतलब अलस कथा, विद्या नहीं होती मतलब विद्यापति। विद्यापति, हाँ चलिए विद्यापति। यह जो कथा है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? ये जो कथा हम लोग पढ़ रहे हैं अलस कथा, वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आंसर होगा सर पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। इसमें पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो मानव के गुणों का वर्णन है, और दोष निराकरण का भी उपाय दिया गया है कि दोष है तो उसको कैसे हटाया जाए। विद्यापति किस किस भाषा के कवि थे? तो याद रखिएगा, एक तो मैथिली भाषा के थे, एक तो मैथिली भाषा के थे, और दूसरा हमारा संस्कृत भाषा के। किसके थे? संस्कृत भाषा के। पूछा जाए कि नीतिकार किसे सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं? तो याद रखिएगा नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु आलस्य को मानते हैं। अगला प्रश्न आएगा कि हमारा जो अलस कथा है वो किस रूप में है? तो वो व्यंग्यात्मक रूप में है, यानी उस पर व्यंग किया गया है। व्यंग किया गया है यानी उसकी बुराई को बताया गया है, अच्छाई नहीं, बुराई को। तो अगर मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझे कह सकते हैं सर परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं, पाठ शुरू करें। बोलिए पाठ शुरू किया जाए। यस, ध्यान दीजिए, अगर आप लोग कहेंगे सर पाठ शुरू किया जाए तो हम पाठ को स्टार्ट करेंगे। हाँ बच्चों बताइए जल्दी से। यस, शुरू किया जाए। देखिए हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि ये जो कथा है बच्चों ध्यान से, ये जो कथा है मैं थोड़ा सा पहले आपको बिना संस्कृत के सिर्फ मैं हिंदी में थोड़ा सा कथा आपको बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 आलसी हैं। कितने आलसी हैं बताइए? इस कथा में कितने आलसी हैं बताओ? इस कथा में मेरे प्यारे बच्चों 4 आलसी हैं। कितने आलसी हैं जल्दी बताओ? इस कथा में टोटल 4 आलसी हैं, और यहाँ पर हैं एक मंत्री। ये हैं मंत्री, ये हैं प्यारे बच्चों मंत्री, ठीक है, जिसका नाम है वीरेश्वर। वीरेश्वर यहाँ के मंत्री हैं, ठीक है। और ये 4 आलसी हैं, और यहाँ पर हम एक घर बना देते हैं। यहाँ पर हम एक घर बना देते हैं। ध्यान से समझना लाडलो, ठीक है। ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन थे? तो आंसर लिखना है वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के। वीरेश्वर में प्यारे बच्चों 2 चीजें थी। ये सबसे पहले दानशील था, ये सबसे पहले दानशील था,
और इसके मन के अंदर में करुणा बहुत थी, तो कारुणिक था। दानशील एवं कारुणिक था। अच्छा, कारुणिक किसे कहते हैं? जिसके मन में करुणा हो, दूसरे के प्रति अच्छी भावना हो। जैसे अगर कोई बंदा गिर गया, कोई आदमी गिर जाता है, उसको चोट लग जाता है, तो आपको भी दुख होता है, इसका मतलब आपके अंदर में करुणा है। ठीक है, तो वीरेश्वर कैसा था बताइए? दानशील एवं कारुणिक था। वीरेश्वर कैसा था बताइए? दानशील एवं कारुणिक था। और जो भी प्यारे बच्चों, और जो भी निर्धन लोग थे, जो भी निर्धन लोग होते थे गांव में, कौन से लोग जल्दी बताइए? कौन से लोग जल्दी बताइए? तो जो भी निर्धन लोग होते थे गुरुजी मेरे, गांव में जो भी निर्धन लोग होते थे उसको यह भोजन कराते थे। जो भी निर्धन लोग होते थे उसको यह भोजन कराते थे और वस्त्र दान देते थे। क्या करते थे? भोजन कराते थे और वस्त्र दान देते थे। यही सुन करके गांव के आलसी लोग, यही सुन करके गांव के आलसी लोग भी इसके पास आ गए थे और यह आलसियों को भी भोजन कराता था, इच्छा भोजन कराता था। आलसियों को भी यह भोजन कराता था। अब ध्यान दीजिएगा, जब आलसियों को यह भोजन कराने लगा, अब यह आलसियों को जब भोजन कराने लगा फ्री में, तो जो आसपास के लोग आलसी हैं, है ना, सॉरी, जो आसपास के अच्छे लोग थे, बड़े बड़े पेट वाले, कैसे लोग बताइए? बड़े बड़े पेट वाले जो लोग थे वो भी आलसी बन गए। मान के चलिए कि आप लोग के यहाँ बाढ़ पानी आता है कभी कभी? बताओ, बाढ़ का मौसम होता है तो बाढ़ के मौसम में कभी कभी कंबल बटने के लिए आता है। ठीक है, कभी कभी कंबल बटने के लिए आता है, कभी कभी खिचड़ी बटने आता है, कभी चूड़ा बटने आता है, ये सब बटने आता है ना। तो देखना, जिसके यहाँ पर बाढ़ नहीं आया वो भी कूद पड़ते हैं। वो भी कूद पड़ते हैं कि भाई साहब कंबल मुझे दे दो, पन्नित मुझे दे दो, मतलब सब कुछ, मतलब जो भी चीज़ है दूसरों के लिए वो मुझे दे दो। तो जब गांव के बड़े बड़े पेट वालों ने देखा, बड़े बड़े पेट वालों ने सुना कि वीरेश्वर नाम का जो एक मंत्री है, मिथिला का जो मंत्री है, वो लोगों को फ्री में भोजन करा रहा है, जो भी आलसी लोग हैं उसको वह फ्री में भोजन करा रहा है, तो सभी धूर्त लोग, हम उसे कहते हैं धूर्त, जो बनावटी आलसी, क्या ये रियल में आलसी थे? क्या ये रियल में आलसी थे? रियल में ये लोग आलसी नहीं थे, लेकिन इसके पेट बहुत बड़े बड़े थे। तो बड़े बड़े पेट वाले लोग जो हैं वो दिखावा करके बनावटी आलसी बन करके इसकी जमात में शामिल हो गए। इसकी जमात में क्या हो गए बताइए? इसकी जमात में शामिल हो गए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए। असली लोग चाढ़ी थे, असली जो सही आलसी थे वो चाढ़ी थे। इसकी जमात में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। अब जब बहुत सारे लोग शामिल होंगे तो खिलाना तो मुश्किल होगा ना। जब बहुत सारे लोग शामिल हो गए तो खिलाना तो मुश्किल होगा। तो इसके जो नियोगी पुरुष थे, यहाँ जो नियोगी पुरुष थे, नियोगी मतलब होता है कि जिस पुरुष को इसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया हो, यानी जिस पुरुष को वीरेश्वर ने कहा था कि आप इसकी देखभाल करें, आप इसे भोजन दें, आप इसे वस्त्र दें, आप इसे नहाने का जुगाड़, खाने पीने का सब कुछ जुगाड़ दें। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा रहा तो हमारे राजा का तो सब, मतलब हमारे मंत्री का तो सब पैसा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक टेक्निक लगाई। क्या लगाई बताओ? कि आखिर कैसे पहचान चले कि कौन सा आलसी सही है और कौन सा आलसी झूठा है। तो उन्होंने इसकी परीक्षा ली। उन्होंने इसकी क्या ली बच्चों बताओ? उन्होंने इसकी परीक्षा ली। अब कैसे परीक्षा ली? तो रात में जब, है ना, रात या दिन जो भी हो, जब ये लोग सोए थे, जब ये सभी लोग सोए थे बच्चों, जब सब ये लोग सोए थे, तो इसमें अलसशाला में जहाँ आलसी रहे उसे अलसशाला कहते हैं, उसमें आग लगा दिया। क्या कर दिया बताओ? इसमें आग लगा दी। तो प्यारे बच्चों ये बताओ कि आग लगने पर कौन नहीं भागेगा? बताओ, आग लगने पर कौन नहीं भागेगा? तो जितने भी मतलब कि जितने बनावटी आलसी थे, जो सच में आलसी नहीं थे पर अपने आप को आलसी दिखा रहे थे, वो सब लोग भाग गए। वो सब लोग भाग गए, घर छोड़ करके सब लोग भाग गए। पर कितने लोग बचे बताओ? 4 लोग। सब आलसी भाग गए पर 4 लोग अभी भी बचे हैं। ठीक है, सब आलसी भाग गए पर 4 लोग अभी भी बचे थे। कितने लोग? 4 लोग। फिर से देखना भाई, ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, ध्यान से, ये तीसरे हैं और ये हमारे चौथे हैं। ये चौथे हैं। ये 4 लोग अभी भी हैं, क्योंकि ये इतने आलसी थे कि खुद से उठ भी नहीं सकते थे। तो पहले आलसी क्या कहते हैं हिंदी में समझना? पहले आलसी कहते हैं ये कैसा कोलाहल है। क्या कहते हैं बताओ? ये कैसा कोलाहल है, कोलाहल है, पहले आलसी कहते हैं। अच्छा ये बताओ, जब आग लगेगी तो लोग भागेंगे?
जब भी कहीं पर आग लगेगी तो लोग तो भागेंगे ही, जब भागेंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। अफरा तफरी का मतलब होता है हल्ला, हल्ला गुल्ला होगा तो उसी को कहते हैं कोलाहल, संस्कृत में कोलाहल कहते हैं। तो ये कहते हैं, पहले आलसी कहते हैं यह कैसा कोलाहल है, ठीक है, यानी कि यह किस प्रकार का शोरगुल हो रहा है। तो दूसरे आलसी कहते हैं अनुभव हो रहा है कि अलसशाला में आग लग गई है। क्या कह रहा है बताओ? दूसरा कह रहा है कि अनुभव हो रहा है कि अलसशाला में आग लगी है। अबे भागो यार, तुम लोग आलसी, इतने आलसी हैं कि आग लगी है, इन लोग मतलब बातचीत कर रहे हैं। तो कहते हैं यह कैसा कुलाल है, और दूसरे क्या कहते हैं कि अनुभव हो रहा है अलसशाला में आग लगी है। इसको अनुभव हो रहा है अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि अलसशाला में आग लगी है। अब सुनना, हंसना मत, तीसरा सुनो क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि आस पास में कोई योगी पुरुष नहीं है, आस पास में कोई महात्मा या कोई योगी पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दे। सोचो कितना आलसी है। कह रहा है कि आस पास में कोई है ना, आस पास में कोई योगी पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दे क्या डाल दे? भींगा हुआ कंबल डाल दे। सोचो इतना आलसी कोई होगा। घर में आग लगा है, घर में आग लगा है, सब लोग भागना चाहते हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, और ये तीनों को देखो इसका स्वैग चढ़ा है। पहला कह रहा है यह कैसा कोलाहल है, दूसरा कह रहा है लगता है, अनुभव हो रहा है कि अलसशाला में आग लगी है, तीसरा कह रहा है कि कोई योगी पुरुष नहीं है जो भींगा हुआ कंबल हमारे ऊपर में रख दे और हम बच जाएं कंबल के अंदर सही कह रहा है कि हम बच जाएं। तब चौथा कह रहा है अरे बचा लो, तुम लोग कितना बात करते हो, चुप नहीं रह सकते ये नहीं कह रहा कि भागो, ये नहीं कह रहा कि भागो, कह रहा है कि अरे बचा लो, तुम कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते। ये बात कह रहा है चौथा। क्या कह रहा है? अरे बचा लो, कितना बोलते हो, तुम लोग चुप नहीं रह सकते। ये बात चौथा कहता है। देखो तो ये चार आलसी थे। तो प्यारे बच्चों जब लग गया कि ये लोग निकलने वाले नहीं है, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, जब लग गया कि अपने से ये लोग नहीं निकलेंगे, तो जो भी नियोगी पुरुष थे, यानी जिन पुरुषों ने इसमें आग लगाई थी, जो नियोगी पुरुष थे। अच्छा, आप किसी का परीक्षा लेते हो बच्चों, जब लगता है कि वो परीक्षा में पूरी तरह से फेल हो रहा है, तो उसको मरने दोगे या उसका जान बचाओगे? बताओ मुझे। हाँ, उसका जान बचाओगे ना? यस सर। तो उसका जान बचाएंगे। तो जान बचाने के लिए नियोगी पुरुष ने क्या किया? इसके सिर को पकड़ पकड़ के, इसके सिर के बाल को, मतलब केस पकड़ पकड़ के, केस पकड़ पकड़ के सबको बाहर निकाला, सबको बाहर निकाला, सबको बाहर निकाला। तो केस पकड़ पकड़ के सबको बाहर निकाला और इसको है ना, और इसको इनाम देना चाहिए भैया, तुम लोग को इनाम मिलना चाहिए, है ना। कम से कम जीवन में इतना आलसी तो होना ही चाहिए आदमी को, इसको इनाम मिलना चाहिए ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब कि असली आलसी कितने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है असली आलसी कितने हैं, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है जी मिथिला का मंत्री कौन है, मिथिला का मंत्री मिथिला का मंत्री कौन है, फटाफट से, मिथिला का मंत्री कौन है। तीसरा आता है कि आग को देखकर कौन भाग गए आग को देखकर कौन भाग गए, ये क्वेश्चन आता है। चौथे नंबर पे आता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि आलसियों को किसने बचाया, आलसियों को किसने बचाया, आलसियों को किसने बचाया, ठीक है ना। और अगला आता है कि आलसियों को कैसे बचाया आलसियों को कैसे बचाया, कैसे बचाया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सर असली आलसी की संख्या अगर देखें मेरे भाई तो कुल 4 थी। देखो अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में, गांव में जितने दोस्त हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप सब लोग शेयर कीजिए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, जितना मन करे लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर, वीरेश्वर जो था ना मेरे भाई, वीरेश्वर जो था वो क्या था? मिथिला का मंत्री था। आग को देखकर, क्या लिख रहे हैं? आग को देखकर कौन भाग गए थे? तो धूर्त लोग, जितने भी धूर्त थे सब लोग आग को देखकर भाग गए थे। आलसियों को किसने निकाला था? तो नियोगी पुरुषों ने, नियोगी पुरुषों ने इसको निकाला था। अगला लिखा आलसियों को कैसे निकाला? तो आंसर केस पकड़कर, आलसियों को केस पकड़कर निकाला गया था या बाल पकड़कर ठीक है। तो ये हमने हिंदी में कहानी बताया मैंने। अब आपको चलते हैं कि एज इट हम संस्कृत पढ़ के आपको हिंदी बताते हैं, संस्कृत पढ़ के, क्योंकि सिर्फ हिंदी पढ़ने से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो संस्कृत से अब हम लोग चलते हैं हिंदी की ओर। क्या आप लोग तैयार हैं? यस कर दीजिए एक बार। यस सर हम लोग तैयार हैं, संस्कृत से हिंदी की ओर चलिए सर, मजा आएगा, ठीक है। यस यस आ जाइए, संस्कृत से हम लोग हिंदी की ओर चलेंगे, बहुत मजा आएगा।
ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। कहते हैं आसित मतलब था, मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिला में कौन मंत्री था? वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सच स्वभावाद दानशील कारुणिक च सर्व है ना सर्वे भयो है ना क्या लिखा? दुर्गत क्या लिखा? दुर्गतेभ्यो अनाथे है ना अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिन है ना प्रत्यहमिच्छा भोजनम दापयति। कहने का मतलब है बच्चों कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था जो स्वभाव से कैसा था? दानशील और कारुणिक था। जो स्वभाव से दानशील और कारुणिक था है ना। और वह सर्वभ्यो मतलब सभी को, सभी जितने भी दुर्गतोभ्यो या अनाथ था, जितने भी लोग गरीब थे या जो अनाथ थे, जो लोग बहुत गरीब थे या अनाथ थे उसके लिए इच्छा भोजन कराता था। उसे क्या कराता था? जल्दी बोलो। उसे इच्छा भोजन कराता था, जैसा मैंने सहंडी में आपको बताया है। आगे लिखा है तन मध्य अलसभ्यो है ना, तन मध्य यानी उसके मध्य में, यानी उसके ही बीच में है ना। अलसभ्यो मतलब आलसियों को है ना। अलसभ्यो अप्यनम वस्त्र है ना। और आलसियों को क्या कराता था? अन्न और वस्त्र देता था। आलसियों को क्या देता था? बोलो। अन्न मतलब जो खाने के लिए भोजन होता है वो, और वस्त्र पहनने के लिए वस्त्र। अन्न भी देता था और वस्त्र भी देता था। किसको? आलसियों को। है ना। दापयति यतः मतलब तब, यतः कहते हैं तब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि निर्गति नाम च सर्वे सामलस्य प्रथमो मतः। कहते हैं कि जितने भी लोगों की निर्गति होती है, एक होता है गति, एक होता है निर्गति, एक होता है निर्गति नाम है ना। यानी कि जितने भी लोगों की निर्गति होती है उसमें आलसी पहले होते हैं। आप ध्यान देना बच्चों, निर्गति मतलब होता है जिसके जीवन में कष्ट हो। एक होता है गति, आप दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ रहे हैं। आप दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपकी गति हो रही है। क्या हो रही है? गति। और यहाँ कहते हैं कि निर्गति नाम च सर्वे सामलस्य प्रथमो मतः। कहते हैं कि जितने भी लोगों की निर्गति होती है, जितने भी लोग जीवन में कष्ट झेलते हैं, उसमें आलसी प्रथम होते हैं। बताइए हाँ या ना। कोई भी आपके गांव में जो भी आलसी होंगे उसकी निर्गति बहुत ज्यादा होती होगी। आगे लिखे हैं किंचिनम क्षमते कुरते जाठर है ना, कुरते जाठरे नाम अपि वहिना। कहते हैं कि कंची है ना, क्या लिखा है? किंचीन क्षमते कुरते जाठरे नाम अपि वहिना। कहते हैं कि ये लोग जब जाठे मतलब क्या होता है? जाठर मतलब होता है पेट। ये लोग ऐसे होते हैं कि पेट में आग लगने पर भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो है ना, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पेट में आग लगने पर भी कौन लोग कुछ नहीं करते हैं। पेट में आग लगने पर भी कौन से ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं? तो आंसर लिखना है आलसी। आलसी लोग पेट में आग लगने पर भी कुछ नहीं करते हैं, इसलिए कहा गया है निर्गति नाम च सर्वे सामलस्य प्रथमो मतः किंचिनम क्षमते कुरते जाठरे नाम अपि वहिना। कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो पेट में आग लगने पर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आगे लिखा है कि ततो अलस पुरुषा नाम तत्रे सठ लाभम श्रुत्वा। कहते हैं कि आलसी लोगों की लाभ को सुनकर, आलसी लोगों के लाभ को सुनकर बहवह मतलब बहुत सारे, क्या लिखा है? बह वस्तु, क्या लिखा है? बह वस्तुंद परि मृजा सत्रह वर्तु, क्या लिखा है? वर्तुली बभुवह यतः। कहते हैं कि उसके सुख को सुनकर, उसके लाभ को सुनकर बड़े बड़े पेट वाले लोग दौड़ करके आ गए। बड़े बड़े पेट वाले लोग क्या हो गए? दौड़ करके आ गए। ठीक है ना। किसके लाभ को सुनकर? बताइए। आलसियों के लाभ को सुनकर बड़े बड़े पेट वाले लोग दौड़ करके वहां पर आ गए। लिखा है यहाँ पर, ऐसा क्यों होता है? ध्यान दीजिए। कहते हैं कि स्थिति शोक मूला ही सर्वे सामपि संहते। कहते हैं बच्चों की स्थिति शोक मूला ही। क्या कहते हैं कि स्थिति शोक मूला मतलब होता है कि जब स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो तो अन्य लोग आपके साथ दौड़कर आ जाते हैं।
जब आपकी स्थिति अच्छी हो तो अन्य लोग आपके साथ दौड़ कर आ जाते हैं। मान के चलिए आप चौक घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताइए? आप ये बताइए, आप चौक पर घूमने जा रहे हैं और आपके पास 2-2 हज़ार का 20 नोट है, 2-2 हज़ार का 20 नोट है, और आप रास्ते में कहेंगे दोस्तों को, एक बार खाली अगर नोट दिखा देंगे और बोलेंगे हम चौक की तरफ जा रहे हैं, तो ये बताइए आपका दोस्त दौड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ या ना? आपका दोस्त दौड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए? आपके पास 2-2 हज़ार के 20 नोट हैं और आप अपने दोस्तों को कह रहे हैं अरे सोनू बाजार जा रहे हैं, अरे मोनू बाजार जा रहे हैं, अरे अखिलेश, अरे सुगंधा, जो भी नाम है उसको बोल रहे हैं हम बाजार जा रहे हैं, दौड़ के तुम्हारे साथ सब चले जाएंगे। कहते हैं कि स्थिति शोक मूला ही सर्वेषामपि संहते। कहते हैं कि अच्छी स्थिति को देखकर कौन नहीं साथ जाते हैं? कहते हैं सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा केना धावन्ति जातवः। कहते हैं कि स्वजातीय मतलब कि एक ही जाति के सुखम दृष्ट्वा, सुख को देखकर, केना धावन्ति जातवः, कौन ऐसे जीव हैं जो नहीं जाएंगे? कौन ऐसे जीव हैं जो नहीं जाएंगे? मान के चलो कि आपको पता चले कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी लोगों को पटना बुला करके 20,000 है ना, पटना बुला करके 2 लाख रुपए दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं बताइए? पटना बुला करके 2 लाख रुपए दे रहे हैं। बताइए आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे। हम सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ से टिकट कटा करके या फिर मोटरसाइकिल लेकर कहीं चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे। कहते हैं कि स्थिति शोक मूला ही सर्वेषामपि संहते संजना सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केना धावन्ति जातवः। कहते हैं कि सजाति मतलब कि एक ही जाति के चीजों को है ना, सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है? तो वही हुआ किसके साथ बताइए? वही जब गांव के लोगों ने सुना कि वीरेश्वर आलसियों को भोजन दे रहा है। किसको दे रहा है बताइए? आलसियों को भोजन दे रहा है और वस्त्र भी दे रहा है। आलसियों को भोजन दे रहा है और वस्त्र भी दे रहा है। तो बड़े बड़े पेट वाले लोग आलसी होने का नाटक करके, क्या करके बताओ? आलसी होने का नाटक करके कहाँ चले गए? अलसशाला में। आलसी होने का नाटक करके अलसशाला में चले गए और यही लोग धूर्त कहलाए। क्या कहलाए? धूर्त। हाँ चलिए अब ये बताइए, ये जो लोग गए थे ये असली आलसी थे या कृत्रिम आलसी थे? ये जो लोग गए थे ये असली आलसी थे या कृत्रिम? असली मतलब जो होता है जो ओरिजिनल में आलसी है, एक होता है कृत्रिम, एक होता है कृत्रिम आलसी। कृत्रिम मतलब बनावटी आलसी, बनावटी। तो ये लोग कैसे थे? बनावटी आलसी थे। कैसे थे? बनावटी थे, आर्टिफिशियल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। एक बार मैं एक और आप लोगों को आलसी की कहानी सुनाता हूँ। अब हंसना मत जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, आप हंस के लोट-पोट हो जाओगे। पहले देख लो आपके आसपास में हंसने वाला जगह अच्छा है कि नहीं, पहले देख लीजिए, ठीक है। हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार दो दोस्त, एक पेड़ के नीचे दो दोस्त सोए थे। एक पेड़ के नीचे एक पेड़ के नीचे दो दोस्त सोए थे। एक पेड़ के नीचे दो दोस्त सोए थे और वो पेड़ जो था वो बैर का पेड़ था। बैर समझते हो? बैर जो मतलब राम भगवान को सबरी ने खिलाया था। वही बैर एक पेट पर गिर जाता है। एक आलसी के पेट पर एक बैर गिर जाता है तो वह दूसरे आलसी को कहता है कि मेरे पेट पर एक बैर गिरा है, उसको उठा के मेरे मुंह में डाल दो, मेरे मुंह में डाल दो। सोचो इतना आलसी होता है। पहला आलसी कह रहा है कि मेरे पेट पर एक बैर गिरा है, उसको उठा करके मेरे मुंह में डाल दो, ठीक है। तो दूसरा आलसी का जो है ना मुंह कुत्ता चाट रहा था, दूसरे आलसी का मुंह कुत्ता चाट रहा था। तो दूसरा आलसी पहले आलसी को कहता है पहले तुम कुत्ते को भगाओ, कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, पहले तुम कुत्ते को भगाओ फिर मैं तुम्हें बैर उठा करके दूंगा। देखो भाई साहब इतना ज्यादा आलसी को दुनिया में इतना आलसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला आलसी कह रहा है कि मेरे पेट पर बैर गिरा है, मुझे उठा के खिला दो, और दूसरा आलसी कह रहा है मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा है, पहले कुत्ता को भगाओ। इसको ये अपना पेट से बैर नहीं उठा सकता है और ये अपना मुंह चाटने वाला कुत्ता को नहीं भगा सकता है। सोचो दुनिया में ये दोनों से बढ़ के कोई आलसी होगा? एक भी आलसी दोनों से बढ़ के दुनिया में नहीं होगा। ठीक है, दुनिया में ऐसा आलसी नहीं होगा, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक समझ गए ना कि जब एक ही जाति के लोग होते हैं और देखते हैं कि अपने जाति के लोगों को फायदा हो रहा है तो सब दौड़ के जाते हैं। मान के चलो मेरे बच्चे
कहीं पर 10-20 बकरी हैं, ठीक है ना, कहीं पर 10-20 बकरी हैं और तुम्हारे हाथ में हरी हरी पत्ते हैं, हरी हरी पत्ते हैं। जब तुम हरी हरी पत्तियों को दिखाओगे तो पहले कोई एक बकरी दौड़ करके आएगी, तो पीछे पीछे सभी बकरी आती है नहीं आती है, बताना। सब बकरी या गाय दौड़ के आती है नहीं आती है? बिल्कुल आती है। जब देखता है कि मेरे जाति के किसी लोगों को फायदा हो रहा है तो सब दौड़ करके आती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मेन हमारा जो पर्पस है उसको पढ़ना दीजिए। पहले फटाफट से लिखते हैं कि पश्य, पश्य मतलब होता है देखना। पश्यादलसणाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रम आलसम दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति। इसका मतलब हुआ कि, है ना, पश्य पश्य पश्चादलसणाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रम आलसम, है ना, दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति। कहते हैं कि उन लोगों के सुख को देखकर, है ना, आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी, धूर्ता अपि, धूर्त अपि मतलब भी होता है, धूर्त लोग भी कैसा आलसी बने बताइए? कृत्रिम आलसी बनकर, यानी बनावटी आलसी बनकर, है ना, बनावटी आलसी को दर्शाकर भोजन ग्रहण करने लगे, भोजन ग्रहण करने लगे, भोजन ग्रहण करने लगे। आगे लिखा है है ना, तदंतर, है ना, तदंतरम अलसा, है ना, तदंतरम अलसालयम, है ना, आलससालयम बहुद्रव्यम वयम दृष्टवा, है ना, तन्योगी पुरुषे परामृष्टम। कहते हैं कि तब क्या होने लगा, ध्यान दीजिए, तब आलसशाला में, तब आलसशाला में, बहु मतलब होता है बहुत, बहु मतलब बहुत, द्रव्य मतलब होता है खाने वाली चीजें, खाने वाली चीजें, व्यय मतलब होता है खर्च। तब क्या होगा, जब ज्यादा आलसी आएंगे तो क्या होगा बताओ? जब ज्यादा आलसी आएंगे सर तो भोजन ज्यादा खर्चा होगा। जहां 5 किलो में आटा में होता था अब 20 किलो आटा लग रहा है, जहां 2 किलो सब्जी में होता था अब 50 किलो सब्जी लग रहा है, बहुत खा रहा है सर। कहते हैं कि तदंतर मल साला, है ना, मल सलायम बहुद्रव्य वयम दृष्टवा, बहुत सारे खर्च को देखकर, बहुत सारे खर्च को देखकर, है ना, तन्नियोगी पुरुषे परामृष्ट। कहते हैं कि जो है ना, जो वहां पर तन्नियोगी पुरुष थे उन्होंने परामर्श किया, जो वहां पर तन्नियोगी पुरुष थे उन्होंने क्या किया बताइए? परामर्श मतलब होता है सलाह किया, यानी कि सलाह किया, विचार किया, अपने आप में बातचीत किया। क्या बात किया? कहते हैं कि यदक्षम बुद्धया, कहते हैं यदक्षम बुद्धया करुणया केवल केवल मलसेभ्य स्वामी स्वामी वस्तुनि दाप्यति। कहते हैं कि हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो स्वामी है वीरेश्वर, वो केवल किसको देना चाहते हैं? वो केवल वस्तु देना चाहते हैं आलसी लोगों को, आलसी लोगों को देना चाहते हैं। क्या कहते हैं? केवल केवल मल, है ना, मलसेभ्य स्वामी वस्तु ददापि, है ना, कपटे 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 ना अलसा अपि गृहन्ति, है ना, इत्य अस्माकं प्रमादः। कहते हैं कि वो कपट को भोजन कराना नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो ओरिजिनल आलसी को भोजन कराना चाहते हैं, कपटी को नहीं। आगे लिखते हैं यदि भवति, यदि मतलब भवति मतलब है, यदि भवति तदालसः पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मः इति परामर्शः प्रस्तुतेषु आलसयनाम तन्नियोगी पुरुषा बहिना दापित्वा। कहते हैं कि तब उन्होंने प्यारे बच्चों आपस में सलाह करके, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, यदि भवती तदालस पुरुषानाम परीक्षा कुर्मी इति परामर्श है, क्या लिखा है? परामर्श्य प्रस्तुतेषु अलसशालानाम तन्नियोगी पुरुषा वहिना दापित्वा। उन्होंने क्या किया? उनकी परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाने के बारे में सोचा। यहाँ देखो क्या लिखा है? वहिनम, वहिनीम लिखा है ना, यानी कि आग लगाने के बारे में सोचा। क्या लगाने के बारे में सोचा बताइए? आग लगाने के बारे में सोचा। कहते हैं निरूप यामसुः, आगे लिखा है ततो, ध्यान दीजिए, आग लगाने के बारे में सोचा, अब इसमें आग लगेगा। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायितः। कहते हैं कि तब घर में आग को लगा देखकर, तब घर में आग को लगा देखकर ततो
गृही लग्नम मतलब कि गृह मतलब घर, लग्नम मतलब जब उसमें आग लग गया कि तदो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्नि दृष्टवा आग को जलते हुए, दृष्टवा मतलब देखकर, धूर्तः मतलब जो लोग धूर्त थे, सर्वे सभी धूर्त, पलायित्वा है ना, पलायिता पलायित मतलब होता है भाग जाना, सभी धूर्त लोग क्या हो गए बताइए, सभी धूर्त लोग आग को लगते हुए देख करके सब धूर्त लोग भाग गए। पश्यादिश दलशः अपि पलायित्वा जितने भी लोग थे वो सभी लोग क्या हो गए, जितने भी मतलब कि भोजन करने के लिए सिर्फ आए थे वो सब लोग भाग गए, वो सब लोग भाग गए। आगे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आगे लिखा है कि चत्वारः, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड, दिया है चत्वारः, अरे एक सेकेंड मेरे बच्चे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अरे भाई साहब एक सेकंड रुक जाओ, चत्वारः पुरुषा है ना, सत्रेव सुप्तः परस्पर मलापंति, चार लोग ऐसे थे जो परस्पर में बात कर रहे थे, चार ऐसे लोग थे जो परस्पर में बातचीत कर रहे थे। कितने आलसी लोग थे बताइए, चत्वारः पुरुषा सतत्रेव सुप्ता परस्पर मलापंति, यानी आपस में ये लोग बात कर रहे थे, चार ऐसे लोग थे, बाकी तो सब भाग गए, बाकी तो सब लोग भाग गए, पर चार ऐसे लोग थे जो आपस में बात कर रहे थे। आगे लिखा एकेन मतलब एक, एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम, यानी कि एकेन यानी कि वस्त्र को ढके हुए, क्या लिखा है कि वस्त्रावृत मुखे नोक्तम यानी अपने मुख में वस्त्र को ढके हुए एक ने, अहो कथ्यम कोलाहलः, इन्होंने क्या बोला कि अहो कथ्यम कोलाहलः यानी यह कैसा कोलाहल है। पहले पुरुष ने क्या बोला बोलो पहले पुरुष ने बोला अहो यह कथ्यम कोलाहलः, यह कैसा कोलाहल है, यानी यह कैसा शोरगुल हो रहा है। तो पहले पुरुष ने क्या बोला था कि यह कैसा शोरगुल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है द्वितीयेन नोक्तम, द्वितीय ने दूसरे ने कहा, क्या कहा है ना, दूसरे ने कहा तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर लगनो अस्ति, ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस घर में आग लगा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस घर में आग लगा है। तृतीयेन नोक्तम, तीसरे ने कहा को अपि तथा धार्मिको नासति, कहते हैं कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, तीसरे कह रहे हैं कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। सुनो कितना आलसी है, एकदम आलसी है। तीसरा कह रहा है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। नेक्स्ट आगे सुनते हैं, आगे चौथी की वाणी को सुनते हैं। चौथी की वाणी को, कोई धार्मिक पुरुष नासति ही, आगे लिखा है कोई धार्मिक पुरुष नासति, ध्यान से, नासति य इदानीम जला है ना द्रव्य है ना, य इदानीम दर्वेशो भी कटेर वासनाम प्रावृणोति, कहते हैं कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर में जल द्रव से भींगा हुआ कंबल हमारे ऊपर में डाल दे, ऐसा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। ये बात किसने कहा था, एग्जाम में पूछा जाता है, तीसरे ने कहा था। आगे लिखा है चतुर्थे नोक्तम, यानी चौथे पुरुष ने कहा। चौथे पुरुष ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, अये वाचालः, अरे वाचालो, वाचाल उसको बोलते हैं जो कि बहुत बोलता है, अयो है ना, क्या बोलता है, अये वाचालः कति वचनानि, कितना बोलते हो, कति वचनानि वक्तु है ना सक्तुनथ तूषणीम कथ्यम न तिष्ठतः, कहते हैं तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते, तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते, कितना बोलते हो। ठीक है, ये चौथे पुरुष कह रहे, कोई नहीं बोला कि भाग जाओ। एक भी ऐसा था जो बोलता कि आग लगा है तो भाग जाओ, कोई नहीं बोला। ठीक है, आगे लिखते हैं ततश्च ना ततश्चु है ना तत अश्च्युत तुरणामपि ते है ना तेसा मेवम
पलापहम, यानी कि उनके बीच का जो बातचीत था, श्रुत्वा वही न च प्रवृद्ध मेसा, है ना, मेसा मुंह पर ही पतिस यंतम दृष्टवा नियोगी पुरुषे वर्ध भयेन चत्वारो है ना अप्यशाला केशव, क्या लिखा है, केसे स्वः व्राकृष्य गृहत्वा गृहादः बहिकृत्वा। कहते हैं कि उन लोगों को आपस में बातचीत करके सुनकर नियोगी पुरुषों को डर लग गया, भय लग गया कि कहीं ये लोग मर ना जाए, तो उन लोगों को क्या पकड़कर, बताइए, केस को पकड़कर घर से बाहर किया। केस पकड़ करके क्या किया, बताइए, केस पकड़ करके घर से बाहर किया। आगे लिखते हैं पश्चातानालोक्य तेनी योगी भी पठितम। कहते हैं कि उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है, उन आलसियों के लिए यहाँ पर एक चीज लिखा गया, ध्यान से पढ़िएगा इसको। कहते हैं पतिरेव गति स्त्री नाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ क्या लिखा है, तब नियोगी पुरुष ने क्या कहा, पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी कि स्त्री की जो गति है, स्त्री का जो रक्षक है वो उसका पति है। स्त्री की जो गति है वो किसके कारण से है, बताइए। स्त्री की जो गति है, स्त्रियां जो रह पाती हैं, स्त्रियां जो खाती पीती हैं, वो किसके बल पर, पति के, ठीक है ना। स्त्रियां गति ही, क्या लिखा है, पतिरेव गति स्त्री नाम, पतिरेव गति स्त्री नाम बालका नाम जननी गति ही। यानी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्त्रियों की गति कौन है, आंसर पति। ऐसे ये 100% बात सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो खुद कमाकर खाती हैं, पर फिर भी यहाँ लिखा गया है पतिरेव गति स्त्री नाम, जो पति होते हैं वो स्त्रियों की गति होते हैं। और क्या लिखा है, बाला नाम जननी गति, जननी मतलब होता है माँ। तो बच्चों की गति कौन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों की गति कौन है, तो बच्चों की गति कौन है, तो आंसर लिखना है माँ। स्त्री की गति कौन है, तो पति। स्त्री की गति कौन है, पति, बच्चे के माँ। आगे लिखा है ना, नालसा नाम गति नालसा नाम गति काचिलो के कारुणिक बिना। कहते हैं कि जो आलसी लोग होते हैं उसकी गति कौन है, कारुणिक लोग, है ना। यानी कि आलसी लोगों की गति कारुणिक लोगों के बिना नहीं हो सकती है। आलसियों की गति किसके बिना, कारुणिक लोगों के बिना नहीं हो सकती है, दयावान लोगों के बिना नहीं हो सकती है। कोई भिखारी बता दो, जो प्यारे बच्चों, अगर कोई भीख नहीं देगा तो क्या कोई भिखारी जिंदा रह पाएगा। अगर भिखारी, है ना, अगर भिखारी को भीख नहीं दिया जाए तो क्या कोई भिखारी जिंदा रह पाएगा, नहीं। या तो उसे भीख मांगना छोड़ना पड़ेगा या तो वो मर जाएगा, दो ही काम होता है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों की गति पूछी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ, देखो पूरा संस्कृत में हम कोई विद्वान तो नहीं है प्यारे बच्चों, पर जितना मुझे आता है आपके एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो फिर मेरा पढ़ाया हुआ बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले पूछा जाएगा स्त्री की गति कौन है, स्त्री की गति कौन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दूसरा आएगा कि बालक, है ना, बालक की गति कौन है, बालक की गति कौन है। तीसरा आएगा प्यारे बच्चों आलसियों की गति कौन है, आलसियों की गति कौन है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मैं कहता हूं अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूट जाता है, एक भी क्वेश्चन, तो मैं समझूंगा मेरे बच्चे की मैं अच्छा से नहीं पढ़ा पाया आपको, ठीक है ना। स्त्री की गति कौन है, तो उसका पति है। बालक की गति कौन है, उसकी माता है, माँ या माता बोलो, है ना। तीसरा है कि आलसियों की गति कौन है, तो मेरे भाई आलसियों की जो गति है ना वो कारुणिक लोग हैं। कैसे लोग हैं, कारुणिक जो लोग होते हैं ना वही आलसियों की गति होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में भी कुछ लिखा है। लास्ट में क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, लास्ट में लिखा है ना, पश्यतेषु, है ना, ध्यान से, पश्यतेषु चतुर्स्व लेषु ततो अप्याधिकतरम वस्तु मंत्री दापत्यम। और कहते हैं कि चारों आलसियों को बुलाकर
फिर चारों आलसियों को बुलाकर मंत्री ने कुछ वस्तु दान दिया। चारों आलसियों को बुलाकर फिर से उसे कुछ पुरस्कार दिया गया ठीक है, उसे कुछ क्या दिया गया, कुछ वस्तु दान दिया गया, दान दिया गया। चारों आलसियों को बुलाकर हम कह सकते हैं पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया कि भाई तुम लोग ही सही आलसी हो, तुम लोग ही सही आलसी हो, इसलिए उसको क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। तो आप लोग मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि क्या आपको यह कहानी समझ में आया? क्या इस कहानी से एक भी क्वेश्चन छूट सकता है? आप लोग मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट सकता है? जल्दी से, मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं लग रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यह कहानी को अगर क्या बताइए, आज ही ऑब्जेक्टिव करा दें? क्या लगता है आपको, आज ही ऑब्जेक्टिव करा दें? अभी मेरे पास टाइम बचा है। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव आज ही करा दूं? हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको लगता होगा सर ऑब्जेक्टिव आज ही करा दो, काम खत्म कर दो, क्योंकि बहुत सिलेबस बचा है सर। चलो भाई, और आप लोग कहोगे तो सब कुछ हो सकता है। यस सर, आज ही करा दो, इसी ऑब्जेक्टिव भी करा देते हैं आपको। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अलस कथा ना। लो भाई साहब, अलस कथा कहाँ गए? अलस कथा लो, इसी चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव भी करा देते हैं, इसी है ना, इसी वीडियो में सब कुछ एक साथ हो जाएगा, काम खत्म। अरे कहाँ चले गया? एक सेकंड रुक जाइए प्यारे बच्चों, एक सेकंड। चलो, कहते हैं सर सबसे बड़ा आलसी तो हम हैं सर, जो कि इतना मेहनत और बेस्ट क्लास होता है अरे कोई नहीं, हो सकता है बच्चे। चलो ध्यान दो, आइए, ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? मेरे बच्चे, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया, पहले ये बताओ। अरे ये ऐसे क्यों हो रहा है? हाँ हो गया, चलो ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों, अलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ये होगा, अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आता है, ध्यान से। अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? ठीक है, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अलस कथा पाठ जो है बच्चों, पद्यात्मक गलत है, व्यंग्यात्मक कथा है। मैंने बताया था ना, इसमें व्यंग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी व्यंग्यात्मक कथा है बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, चलो ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा आता है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। और आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों लाइक जरूर करें, और जितने भी लोग हैं सब लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो प्यारे बच्चों आलस्य का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कौन आलस्य का बहाना बनाता है? कौन लोग जो है वो आलस्य का बहाना बनाता है, बताइए। कौन से ऐसे लोग हैं जो आलस्य का बहाना बनाते हैं? यस गुरुजी मेरे, तो आलस्य का बहाना बनाते हैं कौन से लोग? धूर्त लोग। धूर्त लोग जो है वो आलस्य का बहाना बनाते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है, जल्दी बताइए। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी मंत्री, शत्रु, या फिर योगी पुरुष। आलसियों के घर में आग कौन लगाता है? देखिए, मंत्री को इस सब बात का पता नहीं था, ठीक है ना। मंत्रियों को इन सभी बातों का पता नहीं था, ये लगाता है योगी पुरुष, है ना। योगी पुरुष ही आपस में बात करके इसमें आग लगाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, योगी पुरुष वो थे कि जिसको इसकी रखवाली के लिए रखा गया था, देखने के लिए। नेक्स्ट है, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर किया जाता है? आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर किया जाता है, जल्दी बताइए। आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, है ना, देखो विजय इसका इंटरनेट बंद क्यों किया रे? हाँ, जैसा कनेक्ट था तो ठीक हो गया। आलसियों की परीक्षा क्या लगा की जाती है बच्चों? तो आग लगाकर। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, आग लगाकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि चारों आलसियों को, है ना, चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर किया गया? चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर किया गया, जल्दी बताओ। चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर किया गया? तो मेरे बच्चे, चारों आलसियों का हाथ पैर केस, केस पकड़कर, ऑप्शन नंबर सी, केस पकड़कर बाहर किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 8वां नंबर, आलसियों का रक्षक कौन होता है? मैंने बताया था ना कि आलसियों का रक्षक कौन होता है, तीनों मैंने बताया था।
तीनों रक्षक बताया था मेरे बच्चे, स्त्री का रक्षक उसका पति, स्त्री का रक्षक पति, बालक का रक्षक उसकी माँ, बालक का रक्षक उसकी माँ, और आलसियों का रक्षक जो होता है कारुणिक लोग होते हैं। तो आंसर है बलवान, गलत है, दयावान लोग। ठीक है, दयावान लोग सही है, ऑप्शन नंबर बी, दयावान लोग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, जल्दी बताओ। पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर या बाਹਾਂ पकड़कर? आसान क्वेश्चन है बच्चा वाला, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा हमारा, है ना, केस पकड़कर, ऑप्शन नंबर सी, केस पकड़कर किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ना, क्या लिखा है, है ना, अलस कथा अंतर्गे, है ना, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, यानी मिथिला के मंत्री कौन थे। जो अलस कथा पाठ आपने पढ़ा उसमें मिथिला का मंत्री कौन था, जल्दी बताइए। तो मेरे भाई अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वीरेश्वर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI प्रश्न है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार, कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ का ऑब्जेक्टिव है, फिर हम आपको वो, है ना, वो ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, आलसियों को भगाने के लिए, गलत, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। जहां परीक्षा होगा वही आंसर चुनना, परीक्षा करने के लिए। ठीक है, आई होप आप सभी लोग सही कर रहे होंगे। 11 क्वेश्चन से 12 आता है, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे, बताइए। कितने ऐसे लोग थे जो आग लगने पर भी नहीं भागे थे। वेरी गुड, तो अलसशाला में 4 ऐसे लोग थे भाई साहब जो कि आग लगने पर भी नहीं भागे थे। अगला क्वेश्चन है कि घर में आग लगी, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। घर में लगी आग को देखकर कौन से लोग पलायन हो गए, बताइए। कौन से ऐसे लोग थे जो आग लगा देखकर पलायन मतलब भाग गए। ठीक है, आंसर है आलसी लोग। अरे आलसी क्यों भागेंगे, समझदार लोग नहीं भाई साहब, है ना, फुर्तीले लोग नहीं भाई साहब, धूर्त लोग। धूर्त लोग ऐसे थे जो अलसशाला में आग को लगते हुए देख करके ही भाग गए, लगते हुए देख कर ही भाग गए। बहुत बढ़िया, धूर्त लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अरे हल्ला कैसा कहना, अरे हल्ला कैसा, ये बात किसने बोला था। अहो, है ना, था ना, बात है सच में। अरे हल्ला कैसा, ये बात किसने बोला था। अरे हल्ला कैसा, ये बात किसने बोला था। पहले पुरुष ने, दूसरे पुरुष ने, मंत्री ने या लेखक ने। लेखक मंत्री क्यों बोलेगा, पहले पुरुष ने बोला था, है ना, पहले पुरुष ने बोला था यह हल्ला कैसा है ना, यह कैसा कोलाहल है, ये पहले पुरुष ने बोला था। कोलाहल मतलब हल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, लगता है इस घर में आग लग गई, यह किसने बोला था। लगता है इस घर में आग लग गई, ये बात किसने बोला था, किसने कहा था। अनुभव, ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस घर में आग लग गई। ठीक है, ये बात किसने बोला था, प्रथम पुरुष ने ये बात बोला था यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा कोलाहल है ना। दूसरे ने बोला था लगता है घर में आग लग गई। तीसरे ने बोला था कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे। चौथे ने बोले था अरे बाचालो तुम कितना बोलते हो। तो आंसर होगा द्वितीय पुरुष। किसना होगा, आंसर क्या होगा, द्वितीय पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, जल्दी से। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। ऑप्शन है मंत्री, मंत्री वहां था ही नहीं, राजा था ही नहीं, प्रथम पुरुष वहां नहीं था, नियोगी पुरुष ने। किसने निकाला था, ऑप्शन नंबर डी, नियोगी पुरुष ने निकाला था। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो पूरी कहानी को आप सुनना मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। अगला आता है कि दयावान लोग किसका रक्षक होता है। दयावान लोग जो होते हैं वो किसका रक्षक होता है, जल्दी बताओ। दयावान लोग किसका रक्षक होता है, दानव का, मानव का, आलसी का, दुष्ट का। ठीक है, जल्दी फौरन आंसर करें, फटाफट एकदम सरिया देना है सब आंसर को, एकदम फटाफट, एकदम गजब आंसर आना चाहिए। दानव, मानव नहीं, आलसी का। दयावान लोग आलसी का रक्षक होता है, किसका, आलसी का। नेक्स्ट हमारा कि विद्यापति कौन है, विद्यापति कौन है, एकदम फटाफट, एकदम सरिया देना, एक तो क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, फटाफट स्पीड में। विद्यापति कौन है, लेखक नहीं सर, कवि हैं। कौन कवि है, तो सर मैथिल कवि हैं। मैथिल कवि का नाम है विद्यापति, मैथिल कवि का नाम है विद्यापति। वेरी गुड, एकदम एकदम फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। किस रूप में पुरुष परीक्षा जो है मेरे बच्चे, वो किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो हमारी पुरुष परीक्षा है वो किस रूप में है। तो पहला ऑप्शन है मेरे बच्चे पद्य रूप में गलत, श्लोक रूप में गलत, नाटक रूप में गलत, कथा रूप में है।
पुरुष परीक्षा किस रूप में है? कथा रूप में। हमने बताया था जिस समय मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग पे बच्चों, तो वहीं पर मैंने बताया था कि पुरुष परीक्षा जो है एक कथा के रूप में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला लिखा है कि पुरुष परीक्षा किस भाग है ना, किस भाषा में लिखा है? मेरे भाई साहब पुरुष परीक्षा जो है वो किस भाषा में है? तो जो लोग बच्चे पढ़े होंगे आपको अच्छे से पता होगा पुरुष परीक्षा किस भाषा में है। तो मैंने बताया था मेरे बच्चे सरल संस्कृत भाषा, क्या बोला था? सरल संस्कृत भाषा। पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो किस में है? सरल संस्कृत भाषा में है। ठीक है, सरल संस्कृत भाषा में ऑप्शन नंबर ए पुरुष परीक्षा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? गुण निराकरण। अरे भाई साहब गुण निराकरण कोई थोड़ी करता है, तुम्हारे पास अच्छा चीज तुम फेंकोगे थोड़ी। गुण निराकरण नहीं, दर्शन नहीं सर, सत्य नहीं सर, दोष निराकरण। दोष निराकरण का शिक्षा देता है पुरुष परीक्षा। दोष निराकरण का शिक्षा देता है पुरुष परीक्षा, ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान लोग नहीं भाई साहब, मूर्ख लोग नहीं भाई साहब, धूर्त लोग। हाँ सर, धूर्त लोग जो हैं वो बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे, धूर्त लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम सटिया देना है इसको। स्थिति सो के मूला ही, स्थिति सो के मूला ही डॉट डॉट न धावंती जात वह, यह किस पाठ में बोला गया है? बताइए। मैंने बोला था ना कि अच्छी स्थिति देखकर, स्थिति सोकर ये मूला ही के न धावंती जंतवः, कौन दौड़े हुए नहीं आते हैं या जाते हैं, यह उक्ति किस पाठ में है? बताइए यह किस पाठ में है? तो सर पहला ऑप्शन है अलस कथा। हाँ, अलस कथा में ही ये बात बोला गया है भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि वीरेश्वर कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, कम से कम 2011 से लेकर के 2022 तक में ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है कि वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन देखिए, मिथिला का राजा गलत है, मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसार में बच्चे का सच्चा रक्षक कौन होता है? मैंने बताया बच्चों कि बच्चे का रक्षक कौन होता है, तो मैंने तीनों बताया था। स्त्री का रक्षक उसका पति, बच्चा का रक्षक उसकी माता, और आलसियों का रक्षक होता है कारुणिक लोग। कारुणिक लोग। क्वेश्चन है बच्चा का रक्षक कौन होता है? ऑप्शन है माता, पिता, भाई, बहन। अरे आंसर क्या बताइए? माता। माता बच्चे का सच्चा रक्षक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? एकदम दे देना है, बढ़िया से आंसर कीजिए। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है वीरेश्वर, ऑप्शन है विष्णु शर्मा, विद्यापति, चाणक्य। तो पुरुष परीक्षा के जो रचनाकार है मैंने बताया था वो विद्यापति जी हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विद्यापति जो कि मैथिल कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? किसके गुण के बारे में चर्चा है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में? जल्दी बताइए, ठीक है ना। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? ठीक है, ऑप्शन है मेरे बच्चे दानव का, दानव का नहीं होगा, मानव के गुण का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी। और दोष निराकरण के बारे में भी बोला गया है। नेक्स्ट हमारा कि मैथिल भाषा के कवि कौन थे? मैथिल भाषा के कवि कौन थे? एकदम सरिया देना है बढ़िया से। मैथिल भाषा के कवि कौन थे? एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होना चाहिए, है ना। मैथिल भाषा के कवि कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है दिनकर, प्रेमचंद, मैथिल, है ना, मैथिल शरण गुप्त या विद्यापति। तो आंसर कौन होगा? विद्यापति इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास पतिरेव गति, पतिरेव गति डॉट डॉट कारुणिक विनः। कहते हैं कि पतिरेव गति स्त्री नाम तक कारुणिक विनः, ये हमारे किस पाठ से लिया गया है? ये बात हमने किस पाठ में पढ़ा है? जल्दी बताओ, ये बात किस पाठ में पढ़ा है? संस्कार में, मंगलम में, शास्त्रकारा में, अलस कथा में? तो गुरुजी मेरे यह बात हमने अभी अलस कथा पाठ में पढ़ा है, अलस कथा पाठ में पढ़ा है। नेक्स्ट है ना, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? फटाफट से करेंगे स्पीड में। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? ऑप्शन है पुत्र, पति, माता, पिता। स्त्री का रक्षक होता है उसका पति, ऑप्शन नंबर बी। पति जो होता है उसका मेन रक्षक होता है। नेक्स्ट हमारे पास कि पति किसका रक्षक होता है? देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया उल्टा करके कि पति किसका रक्षक होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। पति किसका रक्षक होता है? ऑप्शन है स्त्री का, पुत्र का, भाई का। स्त्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जी, बच्चों का रक्षक कौन होता है? मैंने पहले ही बता दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। बच्चों का रक्षक कौन होता है तो मैंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि माता किसका रक्षक होती है?
माता किसका रक्षक होती है, यानी जितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाला है। ठीक है, माता किसका रक्षक होती है, तो माता हमेशा होती है बच्चों का, ऑप्शन नंबर डी। माता जब भी होगी रक्षक तो वो बच्चों का ही रक्षक होगी ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था, वीरेश्वर जो था वो अनाथों को क्या देता था। ऑप्शन है भोजन, विद्या, पैसा, कलम। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था, जल्दी बताओ फटाफट से। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, मैं कह रहा हूँ जब तक 400 लाइक नहीं होंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। देखते हैं पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस कितना पावर अभी भी आप लोग के अंदर बचा है। फटाफट से सब लोग लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो लाइक को दबा करके सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। 465, 480, बहुत बढ़िया। 485 मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ सॉरी 385 400 चाहिए मुझे, 400 टोटल 400 लाइक चाहिए, फटाफट लाइक कीजिए। वेरी गुड, जल्दी लाइक कीजिए, मुझे चाहिए 400। वेरी गुड। 82, 91, बहुत बढ़िया। 391, वेरी गुड। 400 लाइक चाहिए मुझे, 400 फटाफट कीजिए लाइक। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था, भोजन देता था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही। अगला क्वेश्चन लिखा गया कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो कि परिश्रम करना नहीं चाहते, भाई बताओ कौन से ऐसे लोग हैं जो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, परिश्रम करना कौन चाहता है ना। एक बच्चा कह रहा सर जिद छोड़ दीजिए, अबे जिद क्यों छोड़े, 400 तो हो गया, जिद क्यों छोड़े बताओ ठीक है, परिश्रम करना कौन नहीं चाहता है, परिश्रमी, मूर्ख, विद्वान, आलसी। आलसी लोग जो है ना परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा गया कि निर्गतिनाम च बहिना श्लोकः किस पाठ में लिया गया है, यानी कि जो निर्गति होती है उसमें प्रथम कौन होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं। ये बात इसमें बोला गया है, श्लोक किस पाठ से लिया गया है ना। निर्गतिनाम च भारत महिमा पाठ से, संस्कारा पाठ से, अलस कथा पाठ से, मंगलम से। तो याद रखिएगा अलस कथा पाठ से, ऑप्शन नंबर सी, अलस कथा पाठ से यह लिया गया है, अलस कथा पाठ से लिया गया। नेक्स्ट है हमारा भूखा रहकर कौन पसंद करता है ना, भूखा रहना कौन पसंद करता है, भूखा रहने पर भी कुछ नहीं करता है, पता है आपको ना, भूखा रहना कौन पसंद करता है, भूखा रहना कौन पसंद करता है। ऑप्शन है परिश्रमी, आलसी, मूर्ख या विद्वान। तो देखिए जितने भी आलसी लोग हैं ये भूखा रहना पसंद करते हैं लेकिन काम करना पसंद नहीं करते हैं, काम करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्थिति सो के मूला धावंती जंतव, ये कहाँ से लिया गया है बताइए। स्थिति सोकर ये मूला ही धावंती जंतव, यह कहाँ से लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास पंचतंत्र से, पुरुष परीक्षा से, नीति श्लोक से, शास्त्रकार से। बताइए कहाँ से लिया गया है जल्दी से। ठीक है, यस सर, ऑप्शन नंबर एकदम सरिया दिया, ऑप्शन नंबर बी, पुरुष परीक्षा से। कहाँ से, पुरुष परीक्षा से। नेक्स्ट है हमारा सारे सुखों का मूल क्या है, सारे सुखों का मूल क्या है बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है लेकिन ये थोड़ा सा आपके मतलब कि आप कह सकते हो कि जो चीज़ हमने आपको नहीं बताया वो क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना, सारे सुखों का मूल क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सही करेंगे मुझे पता है। ठीक है, सारे सुखों का मूल क्या है, एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई वंस। विघटन गलत है, कभी सुख का नहीं हो सकता, युद्ध नहीं हो सकता। अब आप लोग सोचेंगे संगठन या परीक्षा, तो मेरे भाई साहब संगठन, संगठन जो है ना ये सारे सुखों का मूल है, संगठन। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, संगठन जो होता है ये सारे सुखों का मूल होता है, यूनिटी जो है ना ये सारे सुखों का मूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आता है कि आग को देखकर कौन सब भाग गया, आग को देखकर कौन सब भाग गया। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चा वाला। आलसी, बलवान, धूर्त या मंत्री, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इसलिए इसका आंसर आप लोग ही कीजिए फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर दिया आप लोग, धूर्त लोग भाग गए थे। नेक्स्ट हमारा घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। ऑप्शन है राजा, आलसी, मंत्री, सैनिक। जल्दी बताइए आग लगने पर कौन नहीं भागा था। ठीक है, वेरी गुड, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसका सही आंसर कर दिए होंगे, है ना। तो आलसी लोग नहीं भागे थे, है ना। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किसने बोला था, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किसने बोला था। सर पहले पुरुष ने बोला था यह कैसा कोलाहल है, दूसरे पुरुष ने बोला था लगता है घर में आग लगी है, तीसरे पुरुष ने बोला था सर कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, तीसरे पुरुष ने बोला था कि आसपास में कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर में भींगा हुआ चादर डाल दे, जो हमारे ऊपर में भींगा हुआ क्या डाल दे, चादर डाल दे। अगला क्वेश्चन है कि अरे वाचालो कितना बोलते हो, किस पुरुष ने कहा था अरे वाचालो कितना बोलते हो, यह किस पुरुष ने कहा था बताइए।
अरे वाचालो तुम कितना बोलते हो, यह किस पुरुष ने कहा था। ठीक है, तो मेरे बच्चे पहले ने बोला था यह कैसा कोलाहल है, दूसरे ने कहा था लगता है घर में आग लगी है, तीसरे पुरुष ने कहा था कि हमारे आसपास कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कम्बल डाल दे, चौथे पुरुष ने बोला था अरे वाचालो तुम कितना बोलते हो। नेक्स्ट है हमारा आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, कौन दिलवाता था या करवाता था, बताइए। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन करवाता था, वेरी गुड। तो आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन कराता था, विद्यापति नहीं, वीरेश्वर, हाँ वीरेश्वर कराता था, है ना। वीरेश्वर जो था वो आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन करवाता था, वीरेश्वर वहाँ का मंत्री था बच्चों, क्या था, मंत्री। अगला आता है है ना, तर्कयते यदस्मिन गृहे अग्नि, है ना, अग्निर लग्नोस्ति, यानी कहते हैं कि तर्क, यानी कि उन्होंने सोच करके यानी तर्क करके क्या कर दिया, सॉरी, तर्कयते यदस्मिन गृहे अग्नि लोगस्ति, यानी मतलब ये हुआ कि ऐसा है ना, ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि घर में आग लगी है। ये बात किसने बोला, ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि घर में आग लगी है। ये बात किसने बोला, पहले ने, दूसरे, है ना, तीसरे ने, दूसरे ने या चौथे ने। ठीक है, कहते हैं कि तर्कयते यदस्मिन गृहे अग्नि लोगश्यति, है ना, लोगश्यति ही, मतलब ये बात बोला था दूसरे ने, किसने, दूसरे ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि, है ना, तुष्णीम कथ्यम न तिष्ठत, मतलब तुम लोग, है ना, तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते हो। ये बात किसने बोला था कि तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, तुष्णीम कथ्यम न तिष्ठत, तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते हो। ये बात किसने बोला था, यस यस, बहुत बढ़िया। तो ये बात बोला था प्यारे बच्चों चौथे आलसी ने, ऑप्शन नंबर ए, चौथे आलसी ने ये बात बोला था। नेक्स्ट अगला हमारा क्या आता है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। रक्षक का मतलब गति, आलसियों का रक्षक यानी गति कौन है। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, मैंने 3 रक्षक बताया। मैंने बोला स्त्री, स्त्री का होता है पति, फिर मैंने दूसरा क्या बोला, स्त्री, दूसरा बोला मैंने बालक, बालक का होता है उसकी माँ, और तीसरा मैंने क्या बोला, आलसी, आलसी के होते हैं कारुणिक लोग। तो जननी नहीं होगा, जननी होता है बालक का, पति होता है स्त्री का, धार्मिक भी नहीं होगा, कारुणिक होगा, ऑप्शन नंबर बी, कारुणिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एकदम बहुत बढ़िया से आता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, या आलसकार सबसे बड़ा शत्रु किसे मानते हैं, सॉरी नीतिकार, माफ कीजिएगा, नीतिकार, नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु किसे मानते हैं, नीतिकार, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, आलस्य को, किसको, आलस्य को। तो आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे, है ना। तो वास्तविक आलसी मेरे भाई 4 थे, कितने थे, 4। तो वास्तविक आलसी कितने थे, 4 थे हमारे वास्तविक आलसी, ठीक है। चलिए अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, जल्दी से फटाफट कर दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन है विद्यापति, महात्मा विदुर, तो ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। शायद अब नहीं होगा इसके बाद, या फिर 54 होगा शायद ना। चलिए 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 क्वेश्चन है, लाड लो पूरा 56 क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग हैं। 51, मैंने जानता था इतना बड़ा चैप्टर है जी। चलिए नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, मैंने बताया था ना अभी तुरंत आपको कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो भाई साहब नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, जल्दी बताओ, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वीरेश्वर कौन था, वीरेश्वर कैसा था। ठीक है, वीरेश्वर कैसा था, वीरेश्वर कैसा था। ऑप्शन है ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था या धनी था। तो मेरे भाई वीरेश्वर कैसा था, तो ईमानदार न बोलिए, भ्रष्ट मत बोलिए, दानशील बोलिए, खूब दानी था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि पतिरेव गति बालकानाम जननी गति। कहते हैं यह जो है ना रिक्त स्थान को भरिए, रिक्त स्थान को भरिए। क्या लिखते हैं, यह बढ़ाएगा पतिरेव गति, पतिरेव गति आलसानाम बालकानाम, नहीं गलत है, पतिरेव गति वृद्धानाम, गलत है, पतिरेव गति स्त्रीनाम बालका, है ना, बालानाम जननी गति, यानी यहाँ पर स्त्री नाम होगा। क्या होगा, स्त्री नाम, स्त्री नाम होगा या नहीं होगा बताइए, स्त्री नाम होगा या नहीं होगा,
यस यस हो जाएगा सर। फिर अभी आपने पढ़ा था कि पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति ही। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अलस साला में आग किसने लगाई थी। ये तो पता है सबको कि अलस साला में आग किसने लगाई थी, ठीक है। अलस साला में आग किसने लगाई थी। पहला ऑप्शन है आलसियों ने, दूसरा ऑप्शन है मंत्री वीरेश्वर ने, अलस साला के कर्मचारी ने या विद्यापति ने। मंत्री वहाँ आए ही नहीं थे, आलसी आग क्यों लगाए, विद्यापति क्यों लगाए। तो अलस साला के कर्मचारी ने लगाया था, अलस साला के कर्मचारियों ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास कि कोअपि तथा धार्मिको नास्ति, यानी कोई भी धार्मिक पुरुष नहीं है। कोअपि तथा धार्मिको नास्ति कटेसीमाण प्रावृणोति, ये बात किसने बोला था। किसने यह बात बोला था कि आसपास कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दे, जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दे, ऐसा। हाँ, पहले पुरुष ने, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, तीसरे ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तीसरे ने यह बात बोली थी। चलो नेक्स्ट हमारा कि अलस साला में आग कब लगाई गई। हाँ, अलस साला में आग कब लगाई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग अपना ट्राई कर लीजिए। आप सभी लोग ट्राई कर लीजिए, देखिए किसका सही होता है। क्वेश्चन है कि अलस साला में आग कब लगाई गई थी। ऑप्शन है रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे, ठीक है। तो मेरे भाई आंसर क्या होगा, जब सब सो रहे थे तभी आग लगाई गई थी। जब सब सो रहे थे, आंसर मारिएगा, जब सब सो रहे थे तब आग लगाई गई थी, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताना मेरे भाई कितने क्वेश्चन सही हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत बढ़िया आए होंगे। तो आप लोग हमें, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग तो कमेंट करेंगे ही, लाइव वाले। जो लोग इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखेंगे इस वीडियो को, आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना, आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना कि मेरे प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन है टोटल। 56 में से, सॉरी 56 या 55, 56 है ना, 56 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। अब जो लोग इसमें पेड क्लास में जुड़े हैं, प्यारे बच्चों पेड क्लास का, है ना, पेड क्लास का जो है ना, अब वो चीज़ फुल हो गया, ठीक है। जो आप लोग का बैच था वो फुल हो गया है। अब आपको पेड क्लास में इसको दिया जाएगा। नया एडमिशन अब हम नहीं ले सकते हैं, आपका पेड पूरा एकदम फुल हो गया, ठीक है। इधर विजय, विजय, ए लड़का, ए सो रहा है, इधर आओ जल्दी से, ठीक है। पेड क्लास है प्यारे बच्चों, इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर का आपको नोट्स पेड क्लास में मिलेगा, ठीक है ना। पेड क्लास में प्यारे बच्चों, पेड क्लास में इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। जो लोग जुड़े हैं पेड क्लास में वो लोग मुझे कमेंट कर दें कि हाँ सर हम लोग जुड़े हैं और आप लोग का एडमिशन फुल हो गया है। प्यारे बच्चों व्हाट्सएप पर हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कोई दूसरा उपाय होगा। हो गया है, चल अच्छा नया बनाया, ठीक है ना। अगर कोई पेड क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप में, चलिए ठीक है, कह रहा है कि फिर से हो चुका है ना। पेड क्लास में अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप क्लास में प्यारे बच्चों, उसके लिए पूरे साल का 1 ईयर का आपको फी जमा करना है। 1 ईयर का फी जमा करना है, जितना देर आप करेंगे उतना आपको घटा है। 251 रुपये फीस है हमारा, 251 रुपये हमारा फीस है। आप हमें गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से, आप हमें गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से ये फ़ी जमा करेंगे और आपको भी ये चीज़ मिल जाएगा। हर चैप्टर का नोट्स जैसे ख़त्म होता है आपको पेड क्लास में दे दिया जाता है, ठीक है ना। 251 रुपये पूरे साल का फीस है, पूरे साल का 251 रुपये। हमारा नंबर दे देते हैं हम आपको, इस नंबर पर अभी आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो करना है इस पर करके आप पेमेंट करवाइए किसी भैया से या फिर कोई दुकानदार से अपना। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हैं तो आप इस नंबर पर पेमेंट कीजिए और जल्दी से हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। रोजाना बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन ये कब ये चीज़ बंद हो जाए, फीस इसका बढ़ा दिया जाए, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 2 का नोट्स दे दिया गया है, चैप्टर 2 का नोट्स मेरे प्यारे बच्चों दे दिया गया है, ऑब्जेक्टिव वाला और सब्जेक्टिव तो मैंने एक साथ ही दिया था। अब चैप्टर 3 का प्यारे बच्चों हम आज डाल देंगे, ठीक है ना। आज रात में हम आपको डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग भी ज्वाइन नहीं है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और ठीक है, अब हमारे आता है कि कल की वीडियो जो है बच्चों वो है ना, आज जो सुबह की वीडियो थी वो प्राइवेट हो गई थी। अब जो है ना हिंदी क्लास के बारे में हम आपसे बात करते हैं कि हिंदी की क्लास प्यारे बच्चों आज नहीं हो पाएगी, कल से क्लास होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी क्लास के बारे में हम बता देते हैं। हिंदी व्याकरण की जो क्लास है, अब आप मेरे सब क्लास को सुन लीजिए पहले, है ना। आप मेरे सभी क्लास को सुन लीजिए, 4 क्लास है हमारी।
पहली क्लास होती है सुबह के 9 बजे, 9 AM में क्लास होती है मैथ्स की क्लास, 10th मैथ, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी क्लास हमारी होती है 10 AM में, इसमें 11th की क्लास है, आप लोग के लिए क्लास नहीं है, ये 11th क्लास का है। फिर तीसरा होता है शाम के 6:30 बजे, अभी फिलहाल संस्कृत चल रहा है, संस्कृत जो कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। चौथा क्लास होगा जी अब 8 बजे, कितने बजे होगा बताओ? 8 बजे क्लास होगा, 8 PM व्याकरण की क्लास, व्याकरण की क्लास होगी 8 बजे। कितने बजे होगी बताओ? 8 बजे, जो कि कल से होगी, कल से होगी हिंदी क्लास 8 बजे, ठीक है। तो ये 8 बजे टाइम कर दिया गया, कुछ टाइम चेंज किया गया है प्यारे बच्चों, और ये हम हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। जो लोग लाइव देखते हैं अच्छी बात है, जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं वो अपना टाइम के अनुसार देख लेंगे, क्योंकि यही फायदा है इसमें कि आप अपने टाइम के अनुसार देख सकते हैं। बाकी आप सभी लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं, फटाफट से कल तक प्यारे बच्चों पेड ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदा है। तो सब लोग इस नंबर पर आप मुझे कॉल मैसेज जो भी करना है कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, और या तो आप नीचे लिंक दिया गया वहाँ से भी पे करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बाय सभी को। आज ग्रामर का नहीं हुआ, कल से होगा 8 बजे, कल शाम से 8 बजे ग्रामर की क्लास होगी। बाय सभी को, लव यू, ठीक है, लव यू प्यारे बच्चों, धन्यवाद सभी का।